नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां चौरई में समाज सेवा के विद्यार्थियों ने ली गौ संवर्धन व गौ सेवा की शपथ। साथ ही चर्चा होगी झांसी की, जहां खडौवा में आशा बहू के 3 हत्यारे हुए गिरफ्तार। और बात होगी मोतिहारी की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बंगरी आरओबी का किया शिलान्यास। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आज जन अभियान परिषद द्वारा संचालित CMCLDP क्लास में जय हो फाउंडेशन के अध्यक्ष तरुण तिवारी की विशेष उपस्थिति में छात्रों को गौ माता का संवर्धन क्यों आवश्यक है, इस विषय में जानकारी प्रदान की गई एवं गौ माता की रक्षा हेतु शपथ दिलाई गई। जय हो फाउंडेशन के द्वारा जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक चौरई ललिता कुसरे के साथ शिक्षाविद कुसरे, परामर्शदाता संदीप शर्मा, अकील अहमद, गेहर सिंह मेहदोले, संगीता पांडे, मनीष तिवारी का अंग वस्त्र के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर BSW, MSW के छात्र छात्राओं सहित सम्मानित जन उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता तरुण तिवारी की रिपोर्ट। दरभंगा के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के पकरिया गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27.11 करोड़ रुपए की लागत से कोशी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास सांसद गोपाल ठाकुर द्वारा किया गया। साथ ही सांसद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं गोकुल चौक, अमृतनगर, पकरिया में जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एवं दरभंगा व मिथिला क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान बिहार विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरि साहनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ दरभंगा व मिथिला प्रगति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इस दौरान दरभंगा सांसद गोपाल और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता साहनी ने क्या कुछ कहा। बातों का है कि केवल लोकसभा में इस दूर दराज इस नदी के कोख में जो गांव बसा हुआ है, बरसों बरस से आज तक लोग तड़पते रहे। इनके अपेक्षाओं पर सांसद महोदय खरा उतरे हैं और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो देश के अपेक्षाओं पर, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति के रक्षा के नाम पर वो खरा उतर रहे हैं। इसीलिए देश उनके साथ है। जो देश का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लोग उनके साथ है। इन बातों का मुझे हर्ष। इस पकरिया पुल का शिलान्यास पूर्व में 13 में भी हुआ था और आप सारे पत्रकार भाइयों को हम बताने का लगातार काम कर रहे हैं। जो इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में 1951 का शिलापट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा जो मिथिला संस्कृत शोध केंद्र में लगाया गया, आज तक वह शिलापट जैसा का तैसा है, कोई काम नहीं हुआ। दरभंगा और मिथिला में लोग सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ते गए और जस लूटते गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री देश का बने हैं, जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन उनके द्वारा होता है। दर्जनों इस देश में ऐसा काम आपको देखने को मिला भी है। आज पकरिया। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां 15 फरवरी की शाम वकुआ निवासी 3 आरोपी देवेंद्र, नरेंद्र, मनोज ने शराब के नशे में धुत होकर देवेंद्र के खेत पर गए थे। तीनों आरोपी अधिक शराब का सेवन किए हुए थे। देवेंद्र के खेत के बगल से मृतका उषा पत्नी अरविंद निवासी खड़ौवा चारा काट रही थी। इसी को लेकर तीनों आरोपी गाली गलौज करने लगे। महिला ने विरोध किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कही। इसी बात पर तीनों आरोपी नाराज हो गए और तीनों आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना का ग्रामीण अधीक्षक गोपीनाथ सोनी ने अनावरण करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों ने 4 विवाद को लेकर महिला के साथ गाली गलौज की थी। साथ ही महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो तीनों आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का खुलासा हुआ है, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। क्या मामला था, क्यों हत्या की थी? ये थाना शाहजहांपुर में 15/2/2024 को खड़ौवा गांव में उषा नामक एक महिला की हत्या की गई थी। तो
उस समय मुकदमा उसके पति द्वारा अज्ञात में लिखाया गया था। तो इसमें सीओ मोट के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पूछ, यशो समथर और इंस्पेक्टर शाहजहांपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। वो टीम लगातार इसमें मेहनत की। तो मेहनत के बाद कल इसमें पुलिस को सफलता मिली। तो इसमें 3 अभियुक्त देवेंद्र, नरेंद्र और मनोज नामक 3 व्यक्ति जो शराब के आदी थे, ये 15 तारीख को जिस दिन घटना हुई थी वो ऊषा के पास देवेंद्र जहां घास काट रही थी वहीं पर देवेंद्र का खेत था। तो ये तीनों वहीं पहुंच गए और शराब के नशे में थे। तो उस महिला को कुछ कमेंट किए तो जिसके कारण इनके बीच गाली गलौज हुआ। गाली गलौज के बाद इन तीनों ने गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी और इसमें तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें जो भी टीम लगी थी उस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद इनाम भी दिया जाएगा 25,000 का। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। अपने देश में मोदी के आने के बाद भारी बदलाव दिखाई दे रहा है। घर तक सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में मां बहनें शौच के लिए शाम का इंतजार करती थी। अब मोदी जी के कारण सभी सुविधाएं घर तक पहुंच गई हैं। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद व रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने बंगरी आरओबी के शिलान्यास के अवसर पर कही। कहा कि बंगरी में आरओबी के बन जाने से दर्जनों गांव के लोग सहित व्यवसायी व छात्र छात्राओं को आवागमन की सुविधा होगी। चकिया स्टेशन अमृत स्टेशन बनेगा। इसका शिलान्यास सोमवार को होगा। मोतिहारी में वॉशिंग पिट का निर्माण होगा। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। करीब 2 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 554 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। बंगरी जो 4 लाइन रोड रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, यहाँ आरओबी पहले से बड़ा बना हुआ है। लेकिन बगल के 20-25 गाँव के लोगों को काफ़ी परेशानी थी, काफ़ी पीछे जाके आना पड़ता था। तो मैं प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा कि एक उसके बगल में लाइट आरओबी सेंक्शन किया, पैसा दिया, टेंडर भी हो गया है और उसका निर्माण कार्य आज से शुरू होगा। उससे 20-25 गाँव के हजारों आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां श्री बारासैनी रामलीला एवं रामबाग ट्रस्ट चंदौसी द्वारा मंदिर में कार्यरत पुजारियों के रहने के लिए आवासों का उद्घाटन विधि पूर्वक किया गया। पहले आवास का उद्घाटन स्वर्गीय सेठ लक्ष्मी नारायण टनाटन की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र अंशुल वार्ष्णेय व राहुल वार्ष्णेय के परिवार के सहयोग से किया गया। वहीं दूसरे आवास का उद्घाटन स्वर्गीय मुक्ता वार्ष्णेय की स्मृति में उनके पति महेश चंद्र वार्ष्णेय व उनके पुत्र राहुल वार्ष्णेय के परिवार द्वारा किया गया। और तीसरे आवास का उद्घाटन स्वर्गीय किशन स्वरूप वार्ष्णेय की पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी सुराज वार्ष्णेय व कमल किशोर वार्ष्णेय के सहयोग से किया गया। साथ ही आवास के सहयोगियों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं ट्रस्ट एवं सभी उप समितियों के आय व्यय का विवरण ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही शारदीय नवरात्रि एवं विजयदशमी महोत्सव के आयोजन की समीक्षा की गई। सभा की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष अशोक वार्ष्णेय, फैंसी व संचालन मंत्री अमित के एस द्वारा की गई। इस दौरान सभा में ट्रस्ट के अमरीश वार्ष्णेय, प्रकाश चंद्र किराना, मंगेश वार्ष्णेय, आशीष वार्ष्णेय, मोहित वार्ष्णेय, थैली, प्रमोद गांधी, अंकित वार्ष्णेय सहित आदि लोग उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बरेली थाना फरीदपुर क्षेत्र ग्राम पचोमी निवासी हर्षपुत्र रूपेश ने गांव की युवती को शादी करने का झांसा देकर 3-4 सालों से बना रहा शारीरिक संबंध। युवती द्वारा बार बार शादी करने को कहने पर हर्ष ने किया शादी करने से इनकार, जिसकी शिकायत पीड़िता ने फरीदपुर थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सरस्वती नाम है। कहाँ रहती हैं आप? पचौमी में। आज आप थाने आई हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरी शादी तय हुई थी तो उसने मना कर दी थी कि शादी मत करना, मैं करूँगी तुम्हारे साथ शादी। किसने कहा था? जिससे मैं बात करती हूँ, हर्ष नाम है उसका और पचौमी में रहता है मेरे गाँव में। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
कैमूर से खबर है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की 3 दिवसीय 353वां प्रकाश उत्सव के बाद आज भभुआ के ऐतिहासिक गुरु तेज बहादुर सिंह गुरुद्वारा से भभुआ शहर में निकाला गया भव्य शोभा यात्रा। हर चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मजिस्ट्रेट तैनात रहे। ये शोभा यात्रा तेज बहादुर सिंह गुरुद्वारा से निकालकर एकता चौक, जयप्रकाश चौक सहित पूरे शहर में घुमाया गया, जिस पर जानकारी देते हुए गुरुद्वारा के प्रधान गुरु राजेंद्र सिंह खालसा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। पंज प्यारी की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में पावन प्रकाश उत्सव का आयोजन ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी के प्रांगण में किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी की प्रांगण से पंज प्यारी की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा का मतलब मुख्य उद्देश्य है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देश और धर्म के लिए अपने पिता अपने पुत्रों को शहीद करवा के बोले, चार मुआ तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, हजारों की संख्या में सनातन धर्म को अपनी पत्नी के गोद में डाल दिए। आज उनकी शोभा यात्रा पे नगर के तमाम देश के धर्म की रक्षक तमाम लोग शोभा यात्रा में चल रहे हैं। मैं सभी को लख लख बधाई देता हूं। मैं प्रशासन को भी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां 9वीं बटालियन SAF के फुटबॉल मैदान में गोवर्धनम फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच SAF बॉयज क्लब विरुद्ध शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं काफी कश्मकश भरे मैच में SAF बॉयज कॉलेज क्लब ने 4 से 3 गोल से जीत हासिल की। SAF बॉयज क्लब की तरफ से नीलेश तिवारी उर्फ बल्लू का सराहनीय खेल रहा एवं शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा की तरफ से मनी रावत ने भी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता अविराज ने की। वहीं फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल एवं गुरमीत सिंह मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 27 के पार्षद मनीष नामदेव उपस्थित रहे। आयोजन समिति के द्वारा 5 वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं विजेता और विजेता दोनों टीमों को चमचमाती हुई ट्रॉफी एवं व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लक्ष्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संचालक जितेंद्र चतुर्वेदी, एडवोकेट अनिल मिश्रा, अमित आदिवासी सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाजापुर जिले में अकोदिया खंड के केवड़ा खेड़ी मंडल के ग्राम अमलावती में पथ संचलन निकला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए ग्राम में निकले। मंडल पथ संचलन में सर्वप्रथम भारत माता डॉक्टर साहब गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंचासीन मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद यादव, मंडल कार्यवाह धन सिंह राजपूत व बौद्धिक वक्ता जिला प्रचार प्रमुख दिनेश प्रजापति रहे। प्रचार प्रमुख ने बताया कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उठाने के लिए सभी उंगली की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार संघ सभी समाज को लेकर साथ चलने की बात करता है। बौद्धिक के बाद संचलन गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें ग्रामीणों ने घर के बाहर रंगोली, भगवा पताका, पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। संचलन में मुख्य शिक्षक हरनाम मेवाड़ा, गीत महेश यादव, अमृत वचन दीपक यादव, प्रार्थना विजय यादव, परिचय मंडल से कार्यवाह घनश्याम यादव ने कराया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।